डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने कहा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहा अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस ने कहा 1952 ईस्वी में। अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस 1952 ईस्वी में ने कहा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस ने प्रयोग किया, वायरस पर प्रयोग किया। उस वायरस का नाम था टीटू बैक्टीरियोफेज। उस टीटू बैक्टीरियोफेज को रंग दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से, रेडियो एक्टिव सल्फर से रंग दिया। उसके बाद में इकोली बैक्टीरिया पर छोड़ दिया। जब इकोली बैक्टीरिया पर छोड़ दिया तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस इकोली बैक्टीरिया के अंदर में घुस गया, रेडियो एक्टिव सल्फर इकोली बैक्टीरिया में नहीं घुसा। इससे प्रूव हो गया कि अगर डीएनए है इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर में घुस गया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस घुस गया, रेडियोएक्टिव सल्फर घुसने गया तो प्रूव हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है, होता जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। ये बात को प्रूव कर लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े मैच खेले डीएनए वर्सेस आरएनए। मैच खेले हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए खेले। मैच का नियम था कि जिस डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल वही कहलाएगा, जेनेटिक मटेरियल वही कहलाएगा जिसके पास में रिप्लिकेशन करने का गुण होगा। और रिप्लिकेशन करने का गुण केवल किसी में होता है? डीएनए में होता है। जेनेटिक मटेरियल वही कहलाएगा जो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा और केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल डीएनए होता है। और जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो स्लो स्लो चेंज करेगा ताकि विकास हो सके, उसमें भी डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो अपने आप को कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को बॉस है, कैरेक्टर है, गुण को एक्सप्रेस करेगा, वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो इन चारों बात नियम है, मैच का नियम है। इन चारों बातों से समझ गए हम लोग डीएनए जीत गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। कुछ कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है बच्चों लोग? डीएनए जेनेटिक मटेरियल अच्छा है। उसके बाद पर आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में क्या देखे कि पहला जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। पहला जेनेटिक मटेरियल दुनिया का है आरएनए। लेकिन आरएनए में खामियां था। खामियां ये थे आरएनए में कि आरएनए क्या होता है? तो आरएनए अनस्टेबल होता है, आरएनए रिएक्टिव होता है, आरएनए किसी से झगड़ा लड़ाई करने लगता है। जब आरएनए झगड़ा लड़ाई करेगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन करेगा, एंजाइम का काम करेगा तो टूट फूट जाएगा। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देगा खानदान का जो भी इंफॉर्मेशन लेगा आरएनए में, वो आरएनए टूट फूट जाएगा तो अगला खानदान में गड़बड़ बच्चा हो जाएगा। इसीलिए आरएनए सोचा कि कुछ काश ऐसा मॉलिक्यूल बनता जो खानदानी गुण को रखे रहता, और केवल हमको समय समय पर देते रहता, मैंने प्रोटीन बनाते रहता, काम करवाते रहता। तो उससे आरएनए से बन गया, कौन बन गया? डीएनए बन गया। अब आरएनए से क्या बन गया? डीएनए बन गया। और एक बार डीएनए बन गया तो डीएनए से आरएनए बनते गया। तो हम लोग पढ़े क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग पढ़े रिप्लिकेशन। तुम्हारे रिप्लिकेशन क्या होता है? एक से दो डीएनए बन जाता, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्लिकेशन। एक से दो डीएनए बनता, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के बारे में पहली बार कौन दिया? रिप्लिकेशन मैंने पहली बार दिया था वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 ईस्वी में। अब वाटसन क्रिक ने क्या कहा कि 102 डीएनए बनते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। 102 डीएनए बनते हैं वो सब सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा। जब वैज्ञानिक ने पूछा कि बताओ, प्रूव करो सेमी कंजर्वेटिव मेथड कैसा होता है, तो वाटसन क्रिक ने कहा कि भाई हमसे तो ये बात होगा नहीं। तब जाकर जमाना आया, किसको प्रूव किया? किसने किया? प्रूव किया तो प्रूव किया मैथ्यू मेसेल्सन फ्रैंकलिन अस्टल ने 1958 ईस्वी में सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डीएनए रिप्लिकेशन को प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इक्वली बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। किसमें ग्रो करवाया? 15NH4Cl में ग्रो करवाया। कब तक ग्रो कराया? जब तक इकोली बैक्टीरिया का डीएनए रंगीन न हो गया इस केमिकल से। जब इस केमिकल से रंगीन हो गया तो उस बैक्टीरिया को उसमें से उठा के इसमें रख दिया, इसमें से उठा के इसमें रख दिया, उसमें से उठा के इसमें रख दिया। तो 20 मिनट में क्या देखा? 20 मिनट में क्या देखा कि दो बैक्टीरिया बना, दो डीएनए बना। दो डीएनए में एक डीएनए पुराना है 15N है, एक डीएनए 14N है। इस बात से प्रूव कर दिया कि एक से दो डीएनए बनते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड से बनते हैं। दुनिया वाले देख लो, तुम लोग भी देख लो, एक से दो डीएनए बनते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड से बनते हैं। प्रूव किसने किया? मैथ्यू मेसेल्सन फ्रैंकलिन अस्टल ने प्रूव किया। कब प्रूव किया? 1958 ईस्वी में प्रूव किया। किस पर प्रूव किया? इक्वली बैक्टीरिया पर प्रूव किया। किस केमिकल से रंग दिया? 15NH4Cl से रंग दिया, 14NH4Cl में फिर डाल दिया। 20 मिनट में बाद में देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि इंजाइम सब, मशीन सब कैसे काम करता है। इस पर आप लोगों में कोई राजमिस्त्री कैसा घर बनाता है, कोई ठेकेदार कैसा होता है, इंजीनियर कैसा होता है, इस बातों पर सेट करके आप लोगों में पढ़ा दिया। नाम लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जहां से स्टार्ट होता है उसको और उस और से इंजाइम जुड़ेगा, उस इंजाइम का नाम हेलिकेज। तब जाके इंजीनियर आएगा, इंजीनियर का नाम है एसएसबीपी। उसके बाद में आएगा ठेकेदार आएगा, ठेकेदार का नाम है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ने कुछ ईंटा जोड़ दिया, उस ईंटा का नाम है आरएनए प्राइमर। उस आरएनए प्राइमर को घिस के ले दिया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
एक स्टेन लगातार बन गया, दूसरा स्टेन छोटा छोटा टुकड़ा में बनेगा, छोटे छोटे टुकड़ा में बनेगा, उसको लैगिंग स्टेन, उसको फिर से जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज जोड़ दिया। इस तरह से हम लोग समझ गए बात, ये बात भी समझ गए हैं बहुत अच्छी ढंग से। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जो आरएनए बनते हैं बच्चे लोग, डीएनए से जो आरएनए बनते, उस आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आज तक ये क्लास चल रहा था, आज ये क्लास खत्म हो गया। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखे कि डीएनए को ऐसा भाग जहां से आरएनए बनना चालू होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं। प्रोमोटर डीएनए में तीसरा पर होते हैं, आरएनए में 5वां पर होते हैं। प्रोमोटर आरएनए में 5वां पर, डीएनए में तीसरा पर होते हैं। टर्मिनेटर डीएनए में 5वां पर, आरएनए में तीसरा पर होते हैं। उसके बाद ये सब हम लोग पढ़ लिए। इंजाइम पढ़ लिए, उस इंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम पढ़ लिए। आरएनए हमेशा बनेगा 5' बनेगा, वो सब आरएनए हमेशा 5' बनेगा, ये आप लोग को मालूम है। तो डीएनए का कौन स्ट्रैंड, डीएनए का 3 to 5 स्ट्रैंड का कॉपी कर लेगा कौन, आरएनए। आरएनए कॉपी कर लेगा तो डीएनए हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए क्या हुआ, कॉपी कोडिंग स्ट्रैंड हुआ। तो केवल कहां कहां चेंज किया, तो जहां जहां डीएनए में ए था वहां आरएनए में यू आया, जहां जहां डीएनए में के था वहां वहां आरएनए में यू आ गया। स्टार्ट हो गया प्रोमोटर से, स्ट्रक्चर जीन का कॉपी कर लिया, कोडिंग बन गया और लास्ट कर गया प्रोमोटर पर, टर्मिनेटर पर, टर्मिनेटर लास्ट कर गया। ये भी बात हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े, जीन पढ़े। जीन क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है। अब बैक्टीरिया में क्या देखें, तो बैक्टीरिया में एक बार में सभी जीन बन जाता है, एक बार में सभी जीन बन जाता है तो पॉलीसिस्टोनिक। हम लोग में क्या होता है, एक बार में एक जीन बनता है तो मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जीन को दूसरा भाषा में क्या डिफाइन किया है, तो सिस्टोन डिफाइन दिया किया है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, आरएनए का प्रकार देखे, एमआरएनए देखे, टीआरएनए देखे, आरआरएनए देख लिए। उसके बैक्टीरिया में क्या होता है, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। उसके हमलों में क्या होते हैं, तो हमलों में स्प्लैशिंग होते हैं, हमलों में स्प्लैशिंग होते हैं, कैपिंग होते हैं, टेलिंग होते हैं, और तब जाके हमलों में क्या बन जाते हैं, आरएनए बन जाते हैं। तब जाकर टोपी पहन लिया, 5वां लाइन पर टोपी पहन लिया और नंगरी जोड़ दिया, 3रा लाइन पर नंगरी जोड़ दिया। अब वो एचएनआरएनए बदल गया हम लोग में एमआरएनए में। इस तरह से हम लोग का ये क्लास खत्म हो गया। उसके बाद में अब स्टार्ट होगा जेनेटिक कोड। तो सत्यनारायण भगवान का कथा कैसे सुनने में लगा, बोले सिया बलरामचंद्र की जय।